नवरात्र का महापर्व चल रहा है। छत्तीसगढ़ की महासमुंद जिले में स्थित राजमाता खल्लारी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। राजमाता खल्लारी का अपना एक अलग विशेष महत्व है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। राजमाता खल्लारी का ये मंदिर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर खल्लारी पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। यहाँ आने वाले भक्तों को माता के दर्शन के लिए करीब 850 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अब लोगों की सुविधा के लिए रोपवे लगाया जा चुका है, जिसके माध्यम से माता के दर्शन करना भक्तों के लिए आसान हो गया है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित है, वह संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए न सिर्फ माता के दर्शन करते हैं, बल्कि यहाँ पर मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करके जाते हैं। खल्लारी को प्राचीन काल में खल वाटिका के नाम से जाना जाता था। खल वाटिका है वंश राजा ब्रह्मदेव की राजधानी थी, जिसका उल्लेख रायपुर और खल्लारी में मिले शिलालेख में मिलता है। इतिहास में वर्णित यह स्थान अपने वैभवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। अभी पहले के कंपेयर में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुविधा है। पहले हम लोग आते थे तो सिर्फ अकेले आ पाते थे, जैसे अभी हमारे साथ पेरेंट्स आए हैं, अंकल आंटी आए हैं, ये लोग आते थे तो नीचे ही इन लोग को बैठना पड़ता था, ऊपर चढ़ नहीं पाते थे। अभी क्या है, हम सब साथ में आए हैं और अभी हमारे लिए इजी हो गया है। 1 घंटे में दर्शन करके आराम से जा रहे हैं। पहले सुबह से और एकदम शाम तक हो जाता था और उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत होता था। अभी हम लोगों को ये चीज़ अच्छा लग रहा है और काफ़ी मतलब जितने लोग बुजुर्ग लोग दर्शन नहीं कर पाते थे, अब उन लोगों के लिए आसान हो गया है। सब लोग दर्शन कर सकते हैं आराम से यहाँ से। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत टाइम बाद हम लोग आना हुआ है। सिर्फ यही चढ़ने की वजह से थोड़ा सा हमको दिक्कत हो जाता था। बस अभी टाइम कंज्यूमिंग भी मतलब बहुत कम हो रहा है हम लोग का। मेरी मम्मी कई बार यहाँ पर आई है, लेकिन ऊपर तक नहीं चढ़ पाती थी। आज रोपवे के वजह से पहली बार यहाँ पर चढ़ी है और माता जी के दर्शन कर पाई है। रोपवे से बहुत सुविधा हो गई है। पहले हम लोग सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते थे, जिसमें थोड़ा चढ़ने में तकलीफ होती थी और दर्शन में लेट लगता था। अभी बहुत जल्दी दर्शन हो रहा है। रोपवे लग जाने से हम जैसा लोगों के लिए बहुत सुविधा है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो मां खल्लारी महासमुंद के बेंचा में निवास करती थी और माता यहां कन्या का रूप धारण करके खल्लारी में लगने वाले हाट बाजार में आती थी। इसी दौरान खल्लारी बाजार में आया एक बंजारा माता के रूप पर मोहित हो गया और उनका पीछा करते हुए पहाड़ी पर पहुंच गया, जिससे माता पूरी तरह से क्रोधित हो गई और उन्होंने बंजारे पर अपने शस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे वह बंजारा पत्थर में परिवर्तित हो गया, जिसके बाद माता खुद भी वहां विराजमान हो गई। यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी लोग आते हैं। उनकी मान्यता पूरा होती है, मांग जो भी है उनकी मनोकामना पूर्ण करती खल्लारी माता, तभी यहाँ आते हैं। और अभी नवरात्रि के पर्व में तो लगभग प्रतिदिन 10 से 15 हज़ार लोग आते हैं। और मैं यहाँ चैत पूर्णिमा मेला भी लगता है, उसमें भी लाखों की संख्या में आते हैं। खल्लारी माता पहाड़ी पर विराजित हैं, जो कि सीढ़ियों के माध्यम से 839 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था, जो कि अशक्त जनों के लिए, प्रबुद्ध जनों के लिए मुश्किल काम था। इसलिए लोगों में की ये मांग थी कि ऊपर जाने के लिए कोई सुगम रास्ता सुलभ हो या रोपवे लग जाए करके। ये इस दिशा में मील का पत्थर है जो रोपवे चालू हुआ है। इससे लोग काफ़ी उत्साहित हैं। सैकड़ों दर्शनार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। अभी तक काफ़ी उत्साह है लोगों में। माता जी सन 1414 में, उससे पहले भी कई बार यहाँ बाजार आया करती थी। खल्लारी में महासमुंद के पास एक गांव है बिमचा करके, वहाँ से माता जी यहाँ बाजार आया करती थी। एक समय माता जी के रूप सौंदर्य को देखकर एक बंजारा माता जी का पीछा करते हुए इस पहाड़ पर आ गए। माता जी ने उन्हें देख करके श्राप दिए और श्राप देने के बाद वो अपने शस्त्र से प्रहार किए। जो शस्त्र से प्रहार किए वो आज नीचे मंदिर में है और वो बंजारा पाषाण रूप में परिवर्तित हो गया है, जो आज किसी को भी पता नहीं है। और भगवती मैया इसी जगह पे खल्लारी माता विराजमान हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडव
अपनी यात्रा के दौरान इस पहाड़ी की चोटी पर आए थे, जिसका प्रमाण भीम के विशाल पद चिन्ह है जो इस पहाड़ी पर स्पष्ट दिख रहे हैं। इसलिए शारदीय और चैत्र नवरात्र में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। महासमुंद से अनादि टीवी के लिए रविंद्र विदानी की रिपोर्ट।